एक सरकारी हॉस्पिटल पूरे द्वारका एक्सप्रेस के रियल एस्टेट मार्केट को चेंज कर सकता है? अगर आप सोचते हैं नहीं तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं, क्योंकि मेरे पीछे आप जो हॉस्पिटल देख रहे हैं इसमें ऑलमोस्ट 2000 से 3000 डॉक्टर और मेडिकल स्टाफ काम करने वाले हैं। 150 मेडिकल सीट्स होंगी जो आगे चलकर 250 मेडिकल सीट बनने वाली हैं। नीट प्रोटेस्ट के जो बच्चे हैं उन्हें भी नई एमबीबीएस की सीट्स मिल जाएंगी। इसके साथ ही यहाँ पर रोज 4000 से 8000 लोगों की रोजाना आवाजाही शुरू हो जाएगी और शायद इसी वजह से रियल एस्टेट मार्केट द्वारका एक्सप्रेसवे की पूरी तरीके से चेंज हो जाएगी। ये जानने से पहले मैं आपको बताती हूँ कि मैं हूँ श्वेता और भूमि विकल्प में एक बार फिर से आपके लिए ग्राउंड रियलिटी चेक लेकर आई हूँ। तो चलिए जानते हैं कि क्यों ये हॉस्पिटल रियल एस्टेट के मार्केट को पूरी तरीके से चेंज कर देगा। सबसे पहले ये भ्रम दूर कर देते हैं कि ये शीतला माता ट्रस्ट का हॉस्पिटल है। हाँ, उनके कुछ फंड हैं इसमें, लेकिन इस हॉस्पिटल में जीएमडीए, एमसीजी और गवर्नमेंट का भी पूरा हाथ है। तो ये कह सकते हैं कि ये गवर्नमेंट का हॉस्पिटल है और शीतला माता जो गुड़गांव में एक बहुत ही प्रसिद्ध स्थल है, उनकी बहुत ही वैल्यू है। इसी वजह से इस हॉस्पिटल का नाम शीतला माता हॉस्पिटल रखा गया। ऑलमोस्ट 30 एकड़ में ये पूरा हॉस्पिटल बनाया गया है। 883 बेड का मैसिव हॉस्पिटल जहां पर सारी स्पेशलिटीज होंगी। तो इट मींस यहाँ पर ट्रीटमेंट इतना इजी हो जाएगा कि गुड़गांव वालों को भागना पड़ता था दिल्ली, अब उन्हें दिल्ली नहीं जाना होगा। यानी दिल्ली अगर उनके लिए दूर थी तो एक मैसिव डेवलपमेंट हुई है इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर, और वो है शीतला माता का ये हॉस्पिटल जो ऑलमोस्ट पूरी तरीके से बनकर रेडी हो गया है। कुछ चीजें ही बची हुई हैं, ईयर एंड में ये आप लोगों के लिए ओपन कर दिया जाएगा। अब जरा आंकड़ों को समझते हैं। अभी कहा जा रहा है कि यहाँ पर 150 एमबीबीएस सीट्स हैं और ये कोर्स 5.5 साल का होता है। मतलब जब 5 बैच पूरे हो जाएंगे तो एमबीबीएस के 750 से 900 छात्र कैंपस में हो सकते हैं और भविष्य में 150 से 250 का आंकड़ा भी पार किया जा सकता है। तो कुल छात्र 1200 से 1500 तक पहुंच जाएंगे। अब बात कर लेते हैं स्टाफ की। तो 883 बेड के मेडिकल कॉलेज में सामान्य तौर पे 250 से 400 डॉक्टर, 800 से 1200 नर्सें, 1000 से 1500 अन्य कर्मचारी, यानी लगभग 2000 से 3000 लोग यहाँ रोज काम करेंगे। तो इतने बड़े हॉस्पिटल में ऑलमोस्ट आपको 2500 से 5000 पेशेंट्स की ओपीडी डेली हो सकती है। तो सोचिए यहाँ पर क्या होगा। एक तो लोगों का ट्रीटमेंट बहुत ही इजी हो जाएगा, जिसकी गुड़गांव वालों को बहुत सख्त जरूरत है, क्योंकि कहा जाता है कि गुड़गांव है तो मेडिकल हब, लेकिन आम जनमानस के लिए यहाँ पर केवल एक सरकारी अस्पताल था जिसे सदर अस्पताल कहते हैं, लेकिन आम जनमानस के पास और कोई हॉस्पिटल नहीं था। तो वो हॉस्पिटल ये देगा, और ये सिर्फ आम जनमानस के लिए नहीं होगा, ये उन सभी के लिए होगा जो एक अच्छे ट्रीटमेंट की तलाश में दर दर भटकते हैं। तो हॉस्पिटल तो एक सौगात लेकर आएगा ही आएगा उन लोगों के लिए जिनको बहुत जरूरत है एक अच्छे ट्रीटमेंट की, और साथ ही गुड़गांव के रियल एस्टेट मार्केट को भी ये बूम कर देगा। अब सबसे बड़ा सवाल है कि रियल एस्टेट पर इसका क्या असर पड़ेगा। क्या सिर्फ बिल्डर ही यहाँ के डेवलपमेंट से या इंफ्रास्ट्रक्चर से अपने लिए कई चीजों की वैल्यू बढ़ा सकता है? तो जी नहीं, जो बायर्स हैं उनके लिए भी कई चीजों की वैल्यू बढ़ सकती है। कहा जाता है कि आसपास के जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुए हैं वहां पे जब रेजिडेंशियल बूम करता है ना, तो वो मार्केट अपने आप में बूम कर जाती है। सिर्फ एक हॉस्पिटल से क्या होगा आप लोग ये सोच रहे होंगे, लेकिन आप खुद सोचिए, जिस इलाके में हजारों डॉक्टर आएंगे, नर्सेज आएंगे, स्टूडेंट्स आएंगे, मरीज आएंगे, उनके परिवार वाले आने लगेंगे, तो सबसे पहले क्या बढ़ता है? तो सबसे पहले बढ़ता है रेंट, यानी रेंटल डिमांड, क्योंकि हर डॉक्टर सरकारी क्वार्टर में नहीं रहता, हर नर्स को हॉस्टल नहीं मिलता, हर बच्चा भी हॉस्टल में नहीं रहना चाहता। तो सबसे पहले वो पीजी ढूंढता है, 1 BHK 2 BHK ढूंढता है, और यहीं से रेंटल वैल्यू मजबूत और स्ट्रॉन्ग होनी शुरू हो जाती है। तो क्या सिर्फ फ्लैट लेने से केवल आपको रियल एस्टेट मार्केट ही बूम होगा? नहीं, इसके आसपास की पूरी इकोनॉमी ही चेंज हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ये जो आप हॉस्पिटल देख रहे हैं, यहाँ इसको आने की वजह से यहाँ मेडिकल स्टोर खुलेंगे, कैफे खुलेंगे, टिफिन सर्विसेज बढ़ेंगी, किराना स्टोर बढ़ेंगे, पैथोलॉजी लैब्स आएंगी, पीजी और हॉस्टल्स खुलेंगे, ऑटो, कैब और लोकल बिजनेस बढ़ेंगे। और इसी वजह से यहाँ पर मेट्रो का काम भी शुरू हो चुका है, क्योंकि हॉस्पिटल में आने के लिए सबसे पहले अगर किसी की रिक्वायरमेंट होगी तो वो होगी मेट्रो की, ऑटो की, टैक्सी की, और उसके साथ ही यहाँ जो पेशेंट्स होंगे जो यहाँ पर रहेंगे उनके लिए आपको क्या चाहिए होगा?
किराए के लिए मकान चाहिए होगा और सबसे बेस्ट पार्ट होगा रेजिडेंशियल वैल्यू बूम करेगी क्योंकि यहाँ के डॉक्टर, नर्सेस और बच्चों को रहने के लिए एक घर मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, आज हमने सिर्फ ये बात नहीं की कि ये 883 बेड का हॉस्पिटल बन रहा है, इस हॉस्पिटल से पूरा इकोनॉमी ही बदलने वाला है। द्वारका एक्सप्रेसवे तो न्यूज का भंडार है। जब 1 साल पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी कि ये मेडिकल कॉलेज बनने वाला है, इसकी बस कुछ फ्लोर्स हमें बनकर दिख रहे थे, तो लोगों ने कहा था कि ये ऐसे ढांचे के रूप में खड़ा रहेगा, क्या वीडियो बनाती हो, क्या दिखाती हो, इन्हीं तरह की वीडियो को बना के तुम हमें ये बताना चाहते हो कि यहाँ पे डेवलपमेंट होगी? तो शायद नहीं होगी। ये कुछ लोगों के कमेंट्स थे, लेकिन आज देखिए ये बनकर रेडी है। और ये वो रोड है जो आप सर्विस लेन देख रहे हैं, ये भी बन रही है। और साथ में ये रोड कच्ची हुआ करती थी जब मैंने वीडियो बनाई थी, तो ये रोड नहीं थी। आज देखिए यहाँ पर कितनी आवाजाही हो रही है और ये रोड भी बन गई। मेरे पीछे आप वो देखिए खूबसूरत द्वारका एक्सप्रेसवे का सीन दिख रहा है, तो ये भी बन गया। ग्राउंड पर आकर ग्राउंड रियलिटी दिखाते हैं और चीजों को बनने में समय लगता है। ऐसे चुटकी बजा के कोई जिनी नहीं है कि हमने आज कहा वो बनकर रेडी हो जाएगा। देर हो सकती है, लेकिन मास्टर प्लान पे जो है वो बनेगा ही, बनकर मिलेगा ही। लेकिन इसे बनने में देर नहीं हुई, ये बन गया। ये एक खूबसूरत जो हमें ये पूरा हॉस्पिटल नजर आ रहा है ना, एक ये बेस्ट ट्रीटमेंट देगा, साथ में इस पूरे द्वारका एक्सप्रेसवे की इकोनॉमी को भी बूम करेगा। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा आपने क्या सोचा था और आपको क्या मिल रहा है। क्या आपको भी लगता है ऐसी ही ग्राउंड रियलिटी और बेस्ट प्रोजेक्ट के साथ मैं अगर आती रहूं? तो कमेंट सेक्शन में और भी प्रोजेक्ट्स के नाम बताइएगा, किसका ग्राउंड रियलिटी चेक आप चाहते हैं, हम वो भी बताएंगे। क्योंकि यह भूमि विकल्प आपकी जगह आपका विकल्प, फिर से इसी तरीके के एक और विकल्प के साथ मैं वापस आऊंगी। तब तक के लिए नमस्कार, खुश रहिए, मस्त रहिए।